नमस्कार, रीजनिंग अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बोर्ड पे आज लिखा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मैंने एक टाइप आज उठाया है नॉर्मल अल्फ़ाबेट एंड रिवर्स अल्फ़ाबेट। ये टॉपिक को हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अंग्रेजी वर्णमाला को आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा है। बोर्ड पे लिखा है क्या, तो A to Z मैंने लिखा है, ए से लेके जेड तक मैंने लिखा है, और हर एक का स्थानीय मान यानी कि अंकित मान लिखा है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, मैथ में आप लोगों ने अंकित मान या स्थानीय मान पढ़ा होगा। जैसे कि अब आपको बोलते कि 192 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा ये इकाई स्थान पे है तो 2 गुना 1 बराबर 2, और 9 का बोलता तो 9 गुना दहाई पे है तो 10 से गुना होता था तो 9 दूना 9 दही 90, और 1 है फिर तो 1 ये हमारा सैकड़ा के स्थान पे तो 100 से गुना करते थे 100, तो ये तीनों को अगर जोड़ते हैं तो आपका 192 आ जाता है, जो कि ये 192 के बराबर है। उसी तरह से अगर अंग्रेजी वर्णमाला में आपसे बोले तो आप स्थानीय मान बोलेगा ए का क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि स्थानीय मान ए का 1 है, बी का क्या है तो आप बोलिएगा 2 है, सी का क्या है तो 3 है, डी का क्या है तो 4 है, ई का क्या है तो 5 है, एफ का क्या है तो 6 है। सिमिलरली आगे की ओर जाते जाएंगे तो हमारा कुल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होता है, ए से जेड तक 26 होता है, तो स्थानीय मान 1 से लेके 26 तक होगा। उसी तरह से तो हम लोग जान गए कि सभी का स्थानीय मान दिया गया है, तो वाई का अगर पूछे तो क्या होगा तो बोलिएगा 25 है, जेड का पूछे तो आप क्या बोलिएगा 26 है। अगर स्थानीय मान उसका पोजीशन है तो विपरीत मान, अगर पहला जो अक्षर हमारा ए है उसका मान अगर 1 है तो विपरीत मान में जो लास्ट का होगा वही पहले का होगा, यानी कि विपरीत मान ए का 26 हो जाएगा। फिर बी का क्या होगा, तो बी का इधर से दूसरा नंबर पे जो है वाई वो स्थान होगा तो 25 हो जाएगा। तो विपरीत मान ठीक उल्टा होता है, स्थानीय मान इसका पोजीशन और विपरीत मान मतलब उल्टा मान होता है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग फिर इसका विपरीत मान लिखे तो 26, 25, 24, अगर इधर से 1, 2, 3, 4 से लेके 26 तक है तो इधर से अगर हम लोग गिनती करेंगे तो 26, 25, 24 तक से होते हुए 1 तक जाएगा। अगर कोई आदमी आपसे पूछ दे जेड का विपरीत मान क्या होगा, तो आप लोग बोल सकते हैं कि उसका विपरीत मान 1 होगा। वाई का विपरीत मान क्या होगा, तो आप लोग बोल सकते हैं कि वाई का विपरीत मान 2 होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करें आगे। तो आगे क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि अगर देखिएगा एक बात यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 1 और 26 दोनों को जोड़ते हैं तो आप कहिएगा कि 27 हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे बी का मान 2 है और विपरीत मान 25 है, दोनों को जोड़िएगा 27 आ जा रहा है। सिमिलरली सभी को इस ए से लेके जेड तक में किसी का भी विपरीत मान और स्थानीय मान आप जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। जैसे कि हम ओ का ही जोड़ते हैं, देखिए 15, 12, 27 होता है। एन का ही जोड़ के देखिए 14, 13, 27 होता है। के का ही जोड़ के देखिए तो आप बोलिएगा 16, 11, 27 होता है। तो हम बोल रहे हैं आपसे कि किसी का भी मान स्थानीय मान और विपरीत मान जोड़ दीजिएगा तो आपका दोनों का एडिशन 27 हो जाएगा। जैसे जेड का ही चेक करें, 26 1 27 होता है। वाई का ही मान देखिए तो 25 2 27, किसी का भी मान 27 होगा। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि अब ए का स्थानीय मान 1 है और विपरीत मान 26 है, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में पहला हाफ यानी कि ए से लेके एम तक को हम लिख लेंगे और उसका विपरीत मान जानना चाहेंगे क्या होगा विपरीत मान। तो आइए हम लोग विपरीत मान भी जान लें। तो आप लोग बोल सकते हैं कि बाएं से 1 नंबर, दाहिना से, अगर ये बायां हाथ मान लीजिए ए है, बाएं से 1 नंबर, इसको हम लोग बोल दें लेफ्ट साइड फ्रॉम लेफ्ट, और इसको क्या बोल रहे हैं फ्रॉम राइट, यानी कि राइट, आर से राइट, राइट मतलब दाहिना, याद रखिएगा। राइट का को हिंदी में हम लोग दाई बोलें और लेफ्ट को क्या बोलेंगे, लेफ्ट को हम लोग बोलेंगे बाई। तो बाई ओर, ये इसको हम लोग राइट को दाई ओर बोलें और इसको बाई ओर बोल दें। तो बाई ओर से पहला लेटर क्या है तो ए है, और दाहिना ओर से पहला लेटर क्या है तो जेड है। तो आपको आज हम लोग एक कंसेप्ट दे रहे हैं कि बाएं से पहला नंबर जो है वो हमारा बराबर होगा दाहिना के पहला नंबर, यानी बायां का पहला नंबर ए तो दाहिना का पहला नंबर जेड। यानी कि विपरीत मान अगर कोई बोले कि ए है तो एक इस जगह हम लोग हेडिंग बना दे रहे हैं अपोजिट लेटर्स। क्या बना रहे हैं,
अपोजिट लेटर यानी कि विपरीत अक्षर। कहने का मतलब हुआ कि बाएं से एक नंबर अगर हमारा ए है तो दाहिना से एक नंबर कौन है, जेड, यानी कि ए का उल्टा जेड। अगर किसी ने आपसे बोला ए का उल्टा क्या होगा तो आप बोलिएगा जेड होगा। किसी ने आपसे बोल दिया क्या जेड का उल्टा क्या होगा तो आप बोलिएगा ए होगा, यानी ए का उल्टा जेड तो जेड का उल्टा ए। फिर हमको बी का उल्टा बोले तो बी का उल्टा क्या होगा, बाएं से दूसरा नंबर दाहिना से दूसरा नंबर के बराबर, तो दाहिना से दूसरा क्या है, वाई। फिर हमारा बाएं से तीसरा नंबर सी है, इधर से तीसरा नंबर एक्स है। उसी तरह से डी होगा W के बराबर डी चौथा नंबर पे, तो दाहिना से चौथा ये हो जाएगा। तो हम लोग उसी तरह से सिमिलरली लिख दे रहे हैं, आपको ये याद कर लेना है। और हम आपको आज एक ट्रिक भी देने वाले हैं। इस पोजीशन को याद कर लेने से फ़ायदा क्या होगा, जैसे ए से जेड तक का स्थानीय मान आप याद कर लेते हैं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारा फायदा होगा, और इस टॉपिक में तो होना ही होना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको स्थानीय मान हम याद करवा देंगे और आपको विपरीत मान भी देंगे याद करवा, तो याद रखिएगा। ये हमारा डी का डब्ल्यू हो गया, उसके बाद ई का हो जाएगा भी, एफ का क्या हो जाएगा तो यू, जी का क्या हो जाएगा तो टी, एच का क्या हो जाएगा तो एस, आई का क्या हो जाएगा तो आप बोलिएगा आर, जे का क्या हो जाएगा तो आप बोलिएगा क्यू। फिर हमारा के का क्या हो जाएगा तो आप बोलिएगा, के का क्या हो जाएगा इधर लिख दे रहे हैं आपको, के का क्या मान हो जाएगा, के का अपोजिट क्या हो जाएगा तो आप बोलिएगा पी, और एल का क्या हो जाएगा तो ओ, और एम का क्या हो जाएगा तो हमारा बोलिए होगा एन। तो कुल मिला के 26 लेटर्स हैं। फर्स्ट 13 लिख लिए हम लोग और ठीक उल्टा कर दिए, तो 13 इधर हो गया तो 13 ये हो जाएगा ये वाला, तो 13 दूना 26 हो गया। तो लेटर्स अपोजिट हो गया, ये सब अपोजिट हैं, समझ लीजिएगा। ये सारे अपोजिट लेटर्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट, अपने आप में अपोजिट एक दूसरे के। अगर आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दे के का अपोजिट क्या होगा तो के का अपोजिट आप बोलिएगा पी होगा। आपसे बोल दे जे का अपोजिट क्या होगा तो आप लोग बोल सकते हैं क्यू होगा, क्योंकि जे बाएं से 10 नंबर तो दाहिना से भी 10 नंबर हमारा क्या होने वाला है, क्यू। गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में देखिए जे है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए क्यू है। यानी कि बाएं से जो पोजीशन है दाहिने से वही पोजीशन है, तो हमारा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा सब। जैसे कि एक नंबर में ए था तो दाहिना से एक नंबर में जेड था, तब अपोजिट हो गया। 2 नंबर में बी है तो दाहिना से 2 नंबर में वाई था, ये हमारा अपोजिट हो गया। सिमिलरली आगे की ओर देखें तो हम लोग ए से एम तक आए, कुल 13 लेटर आए और 13 इधर से हुआ, तो एक दूसरे का अपोजिट हुआ है। यहाँ से हम लोग दिखाना चाहेंगे तो ऐसे भी दिखा सकते थे, एम का उल्टा एन, एल का उल्टा ओ, के का उल्टा पी, जे का उल्टा क्यू, आई का उल्टा आर, एच का उल्टा एस। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर जी का उल्टा टी। सिमिलरली आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए ऐसे बन जाएगा। फिर अगर कोई बोलता आपको कि एफ का उल्टा क्या होता तो आप लोग बोलते एफ का उल्टा एफ यू। फिर ई का क्या होता तो बोलते ई भी। अब हम ट्रिक दे रहे हैं आपको याद करने का, थोड़ा जहाँ जहाँ अच्छा लग रहा है ट्रिक वहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर याद करने का तरीका हो जाएगा, आज पढ़ सकते हैं इसको आज। बी इसको बाय बाय लोग बोलता है, याद हो जाएगा। इसको हम लोग उच्चा 6 पढ़ सकते हैं, 6 ऐसे वाला 6 पढ़िए, देखिए सी का उल्टा एक्स लग रहा है। इसको डोर विंडो पढ़िएगा, डोर विंडो दरवाज़ा खिड़की जुड़ा हुआ रहता है, डोर विंडो। देखिए यहाँ पे डी है, यहाँ पे डब्ल्यू है। इसको इवनिंग पढ़िए, EVENING, तो ई का उल्टा भी कर लेंगे। इसको फू याद रखिए, इसको रखिए GT रोड याद रखिएगा, तो जी का उल्टा टी याद रहेगा। HS यानी कि एच से हाई याद रखिए, और एस से स्कूल, हाई स्कूल याद रखिए। और IR तो इंडियन रेलवे सबको पता है, क्योंकि अभी वैकेंसी भी आई हुई है इंडियन रेलवे की बहुत सारी, तो ये तो याद रहना ही चाहिए इंडियन रेलवे। और JQ आप लोग याद रख सकते हैं जैकलिन। जैकलिन कौन है तो जैकलिन फडणवीस एक एक्ट्रेस है, आपको याद होना चाहिए। जे को उल्टा क्यू, जैकलिन। अब आपको KP याद रखना है, तो KP याद रखने का तरीका याद क्या रहेगा, खुदावंदपुर
या फिर काशीपुर या फिर कोलकाता पुलिस, कुछ भी याद रख सकते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं केपी का उल्टा, और नहीं तो लिख सकते हैं आप कानपुर, कानपुर के से ये हो गया और पी से कानपुर हो के उल्टा पी, या फिर कोलकाता पुलिस, कुछ भी याद रख सकते हैं। इसका तो बहुत सारा ट्रिक हो गया। एल का उल्टा ओ होता है तो लव ही याद रहेगा, LOVE लव, सभी को याद ये रहेगा वो ये वर्ड। तो एल का उल्टा ओ, यहाँ देखिए एक ही साथ दो ट्रिक हो गया, एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई, या फिर ई का उल्टा भी, और MN है तो मून याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा M का उल्टा N। तो याद रखने का अपना अपना तरीका होगा, वैसे ये भी याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और नहीं तो आप 2-4 बार इसको हमारे साथ हमारे जैसे याद करिएगा। तो जैसे A का उल्टा Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। इसी तरह से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा आप, तो आपको ये सब बात याद हो जाएगी। आइए हम लोग आगे टॉपिक पे आ रहे हैं। आइए हम लोग इसे देखें तो क्या बोल रहा है, फिर आपके बोर्ड पे दिख रहा है A to Z। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि A से लेके Z तक में किसे क्या बोला जा रहा है। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि A से M क्या है, 13 तक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। A से लेके M तक और फिर N से लेके Z तक, ये भी एक हमारा एक बॉक्स में डाल दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या हम लोग करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे A से हम लोग कहाँ तक बोले हैं आपको, M तक, A से लेके M तक, और फिर हम कहाँ बोले हैं, N से लेके Z तक। तो ध्यान दीजिएगा, A से लेके M तक में ध्यान दीजिए सबसे पहले। तो A से M तक यहाँ लिख दे रहे हैं, जो सारा बात बताएंगे ये हम लोग लिख दे रहे हैं। A से लेके M तक हमको अगर बोले क्या कह रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग फर्स्ट हाफ, यानी कि प्रथम अर्धांश। इसको हिंदी में इस जगह लिख दे रहे हैं, इसको बोलेंगे प्रथम अर्धांश। अर्धांश का मतलब होता है आधा। टोटल 26, तो आधा अर्धांश मतलब आधा को हमने बोला है तो 13 हो जाएगा। तो A से लेके M तक को प्रथम अर्धांश और N से लेके Z तक कुल 13 हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश। तो पहला 13 अक्षर को हम लोग A से M को प्रथम अर्धांश बोल रहे हैं, यानी फर्स्ट हाफ बोल रहे हैं। फर्स्ट हाफ भी इस जगह लिख दे रहे हैं, आपको सहूलियत होगी आपको समझने में। और इसको हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड हाफ। दोनों का मतलब एक ही हुआ कि फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश, सेकेंड हाफ द्वितीय अर्धांश। अब ध्यान दीजिएगा, A से M को हमने क्या लिखा है, आपको इम्पोर्टेंट है, जो बात अभी लिखेंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान दीजिएगा। A से लेके M तक, ऐसा ना कि A-M, तो A और M के बारे में बोल रहे हैं। A इस बीच में क्या है, BCD ऐसे करके कहाँ तक, M तक। तो A से लेके M तक को हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट हाफ। अगर किसी ने बोल दिया कि A से लेके Z तक, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग A से लेके Z तक को क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंग्रेजी वर्णमालाएं। तो इसको हम लोग बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमालाएं। अंग्रेजी वर्णमालाएं। अब हम लोग N से Z तक जा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, आपने N से Z को क्या बोला है, सेकेंड हाफ, यानी कि द्वितीय अर्धांश। अब किसी ने बोल दिया आपसे कि A से लेके M तक को आपने बोला है फर्स्ट हाफ, तो M से लेकर A तक को क्या बोलिएगा आप, तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट हाफ का, क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, फर्स्ट हाफ का अपोजिट, यानी कि पहले हाफ का उल्टा। A से M तक को फर्स्ट हाफ और M से A तक, यानी M इधर आएगा, फिर L इस जगह आएगा, तो ये इधर आ जाएगा,
ए लास्ट में आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे एम से ए तक को फर्स्ट हाफ का अपोजिट। उसी तरह से इसमें क्या बोलेंगे, जेड से लेके एन तक को सेकेंड हाफ का अपोजिट। याद रखिएगा, ये सारे लैंग्वेज से आपको सवाल आने वाले हैं। अगर हम लोग इसको बोलते हैं तो अब इस अंग्रेजी वर्णमाला को क्या बोलेंगे, तो जेड से ए तक को क्या बोलेंगे आप लोग बोलिएगा अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत। ये अंग्रेजी वर्णमाला है और हम लोग जेड से ए लिखे हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्या बोलेंगे इसको, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत यानी अपोजिट। बातें की हुआ अपोजिट और विपरीत दोनों एक ही बात होता है। तो इतनी बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ए से एम तक को क्या बोलेंगे, ए से एम तक को फर्स्ट हाफ बोलेंगे, तो एम से ए तक को क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाफ का आधा बोलेंगे। एन से जेड को क्या बोलेंगे, तो इसको सेकेंड हाफ बोलेंगे। जेड से एन को क्या बोलेंगे, तो सेकेंड हाफ का अपोजिट बोलेंगे। ए से जेड को क्या बोलेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला बोलेंगे। जेड से ए को क्या बोलेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत बोलेंगे। तो ये सारी बातों को आप लोगों को याद रखना है। अगर ये बात याद रखिएगा तो आगे बहुत सारे सवाल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, तो आगे ध्यान देना है। आगे हम लोग बना रहे हैं क्या, तो ध्यान देना है आपको। अब हम लोग सवाल पे आ रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं और ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब जितनी सारी बातें बोल रहे हैं सभी को याद कर लेना है, काफ़ी आसान है, क्योंकि आप लोग ने ABCD यानी अंग्रेजी वर्णमाला को बचपन से ही देखा है, सीखा है। क्लास 1 से ही लोग इसे पढ़ते हैं, तो ये याद हो जाना चाहिए। बट आप लोगों ने पहली बार इसको देखा होगा, मान जो है ये याद रख लीजिएगा, तो आपको अब कंपटीशन जगत में फ़ायदा करेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब तो हम कहाँ आ रहे थे, तो हम लोग आ रहे हैं यहाँ, ध्यान दीजिएगा। अब इस पे आधारित कुछ सवाल भी देखेंगे, उससे पहले थोड़ा हम लोग एक थ्योरी देख लें। और क्या, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो जैसे कि हम ए से लेके ABCDEFGHIJKLM कहाँ तक लिखे हैं, ए से लेके एम तक। ध्यान दीजिएगा, ए से लेके एम तक लिखे हैं, यानी कि फर्स्ट हाफ लिखे हैं। तो फर्स्ट हाफ लिख दिए और इसके अपोजिट अब लिखना चाहेंगे। फर्स्ट हाफ का अपोजिट अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए कहाँ आएगा, एम के नीचे। फिर बी कहाँ आएगा, तो एल के नीचे। उसी तरह से सी कहाँ आएगा, तो के नीचे। तो लिख दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग EFGHIJKLM लिख दिए हम लोग। ए से एम तक लिखे थे अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ, और उसका अपोजिट लिखे हैं तो एम से लेके ए तक लिख दिए। अब आपसे सवाल एग्जाम में क्या आएगा, तो सवाल इधर हम लोग लिख दे रहे हैं आपको। सवाल रहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ, यानी कि कहाँ तक के बारे में बोल रहा है, ए से एम तक के बारे में। अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को यदि रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी ए से एम है तो एम से ए हो जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को यदि रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो किसका स्थान कांस्टेंट रहता है, यानी कि फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसका स्थान कांस्टेंट रहता है, ये सवाल है आपसे। अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को यदि रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो किसका स्थान कांस्टेंट रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा हुआ भी है और आगे पूछ भी सकता है, क्योंकि सवाल रिपीट बहुत सारे हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ इसको लिखे और उसके रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए। ये रिवर्स ऑर्डर में फर्स्ट हाफ के बारे में बोल रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में हमने लिखा है, तो बोला है कौन सा इसमें एक अल्फ़ाबेट है जो कांस्टेंट रहा है, यानी कि स्थान चेंज नहीं किया है। तो आप देखिए मिला के चेंज किया है, लेकिन ये जो अल्फ़ाबेट है चेंज नहीं किया है, इधर भी सब चेंज किया होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ में
जी एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो चेंज नहीं किया है, तो आंसर क्या होगा? जी। उसी तरह से आप लोग अगर सेकेंड हाफ में आइएगा तो सवाल फिर वही आ जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के, देख लीजिए उसको, देखिए दूसरा सवाल क्या है। आइए दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के सेकेंड हाफ को यदि रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो किसका स्थान कांस्टेंट रहता है? देखिए सेकेंड हाफ मैंने लिखा एन से लेके एम तक, एन से लेके जेड तक, और फिर उसके रिवर्स ऑर्डर को लिखा है और बोला है किसका स्थान कांस्टेंट रहता है, तो आप लोग बोलिएगा टी का स्थान कांस्टेंट रहता है, क्योंकि बाकी सब तो चेंज करेगा। ये भी इधर देखिए चेंज किया है लेकिन टी नहीं करेगा, तो इसका आंसर तो टी हो जाएगा। बात सही है, लेकिन अब एक ट्रिक से जान लेते हैं। क्योंकि ये 13 अक्षर है तो शुरू का 6 नहीं किया, बाद का 6 नहीं किया, और पिछला जो हमारा इधर से 7वां हो चाहे इधर से 7वां हो, आप लोग को रैंकिंग में मैंने बताया भी है 13वां अगर अक्षर हो तो इधर से 13 कुल अक्षर हैं तो इधर से 6, इधर से 6, और ये 13वां हो जाएगा। तो बात तो वही हुआ ना, 13वां अक्षर, तो इधर से 6 चेंज कर गया है, इधर से 6 किया है, और ये स्थान पे क्योंकि हमको 13 शुरू में लिखा गया और बाद में भी 13 ही लिखा गया, तो शुरू का 6 चेंज किया, बाद का 6 किया, और टी नहीं किया है। और पहला हाफ में हमारा जी था, दूसरा हाफ में टी है, तो याद रखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ में हमारा जी एक ऐसा लेटर है जो स्थान चेंज नहीं करता, और सेकेंड हाफ में टी एक ऐसा लेटर है जो स्थान चेंज नहीं करता। तो पहला का आंसर जी और इसका आंसर टी, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग अब सवाल आगे बढ़ाएं तो अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल पर जाने से पहले हम लोगों ने आपसे बोला था कि आपको ये अंग्रेजी वर्णमाला का पोजीशन याद करवाना है, किससे? तो ट्रिक से। तो एक दो ट्रिक जान लीजिए। तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा ई ज्योति, ई ज्योति, ये वर्ड सुना भी होगा। इसको क्या पढ़ेंगे? ई ज्योति। तो ई कितना नंबर पे है? आप बोलिएगा 5 पे है। जे कितना पे है? तो 10 पे है। और फिर हमारा ओ कितना पे है? तो आप बोलिएगा 15 पे है। फिर टी कितना पे? तो आप बोलिएगा 20 पे। और वाई कितना पे है? तो 25 पे। याद रखिएगा, ये देखिए 5 के अंतर पे हैं, 5 के अंतर पे देख, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो आपको याद अगर रहा कि ई 5 नंबर में होता है तो इसके आसपास भी एक दो लेटर आपको ज्यों ही ई याद है तो एफ जी याद हो जाना चाहिए कि ई के बाद एफ होता है तो 6 में एफ हो जाएगा, जी 7 में हो जाएगा। उसी तरह से जे अगर आपको 10 याद है तो जे के बाद के 11, एल 12, उसी तरह से एक दो पहले एक दो बाद तक का याद रखेंगे तो हमारा ये ए से लेके जेड तक कुछ याद करने का फॉर्मूला मिल गया। तो ए से लेके जेड तक इस तरह से याद, या फिर नहीं भी याद हुआ तो ये हमारा 5 तो याद रह सकता है, ई ज्योति 5 लेटर याद हो जाएंगे। उसी तरह से एक और फॉर्मूला देखिए, कप सिरप का नाम लिख रहे हैं, कप सिरप का नाम क्या है? तो सिफिलोरक्स, ये कप सिरप का नाम है। और देखिए ये कप सिरप क्या आपको सिखा रहा है? कप सिरप सिखा रहा है, ये देखिए 3 नंबर में होता है, ये 6 में होता है, ये 9 में, ये 12 में। आप लोग ऊपर से मिला लीजिएगा, सही होगा 15, 18, 21 और 24। कितना लेटर हो गया? 2, 4, 6, 2, 8 लेटर याद हो जाएगा। देखिए 3 के अंतर पे अगर आपको सी अगर याद है 3 नंबर पर तो बी याद हो ही जाना चाहिए कि बी के बाद सी होता है तो बी 2 नंबर, 4 नंबर 3 याद है तो सी के बाद डी होता है 4। इसी तरह से आपको आगे पीछे 1-2 याद कर लेना है। उसी तरह से अगर ये 6 याद हो जाएगा तो 1-2 करके आगे पीछे भी याद करते हैं आप, तो 12-14 को याद हो जाएगा। और इधर 5 को ये याद हो गया, 5 ये हुआ है, 14 को ये याद हो गया। और कुछ ट्रिक हैं जैसे कि जी लिखने से ही पता चलता है कि इसमें 7 छिपा हुआ है। देखिए ये 7 दिख रहा है तो जी 7 होता है। उसके बाद आजकल प्रचलन है T20 का, T20 बहुत सारा हो रहा है तो T20 याद रखेंगे तो टी का पोजीशन 20 नंबर पे होता है। उसी तरह से देखिए H कितना नंबर पर? तो H देखिए ये है H, इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए 8 नंबर में H हो गया। तो इसी तरह से आपको याद कर लेना है, जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं इसके पोजीशन याद रहेंगे तो इस टॉपिक में तो लाभ है ही। इसी तरह से हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग में काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो आप लोग को ये काम रहा कि ये हम लोग याद पोजीशन कर लें। तो आइए हम लोग अब आगे सवाल पे आते हैं। आइए हम लोग अब कुछ मज़ेदार सवालों को देखें जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अल्फ़ाबेट में मैंने ए से जेड तक लिखा है और इस पे आधारित ही बहुत सारे सवाल देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग को एक मज़ेदार बात बताएं, जैसे कि एक आदमी का दोनों हाथ
अगर बायां हो जाए तो वो लाभ में रहेगा कि घाटा में रहेगा, तो आप बोलिएगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मान लिया जाए कि दोनों बायां ही हो जाए, यानी कि एक आदमी का दोनों बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हो और दूसरा हाथ भी लेफ्ट ही हो जाए, तो आप बोलिएगा कि ऐसा होगा नहीं, अगर होगा भी तो वो घाटा में रहेगा। तो घाटा में रहता है यानी कि उसको घाटा लग रहा है, माइनस हो रहा है। अगर एक आदमी का दोनों दाहिना हो जाए, जैसे कि ये दोनों बायां हाथ, ये हाथ बायां और ये हाथ भी बायां ही होता तो घाटा में था। अच्छा बायां नहीं, मान लीजिए अब बायां नहीं है, दोनों दाहिना ही हो गया, दोनों दाहिना हाथ हो जाए तो क्या हो जाएगा? बोलिएगा सर ये भी तो घाटा में ही रहेगा, दोनों हाथ उसका दाहिना रहेगा तो ये घाटा में रहेगा, तो घाटा में रहेगा तो माइनस में रहेगा। अब देखिए एक बात फिर कि लेफ्ट है और एक बायां है और एक दूसरा दाहिना हो गया, तब बोलिएगा सर ये तो बहुत फ़ायदा वाली बात है, ये राइट हो जाएगा। तो दोनों हाथ अगर है तो फायदा में है। अब कोई आदमी बोल दिया कि एक बायां है एक दाहिना है तो फायदा में है, और दूसरा आदमी आके बोल दिया कि एक दाहिना है एक बायां है, तब क्या होगा? बोलेगा बात तो वही हुई घुमा फिरा के, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फायदा में ही रहेगा, यानी कि राइट रहे और लेफ्ट रहे तब भी ये हमारा फायदा में ही रहेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि दो अल्टरनेट हाथ यानी बायां रहे और दाहिना रहे तो वो फायदा में रहेगा। अगर दोनों बायां हो जाए तो घाटा में, दोनों दाहिना भी हो गया तो घाटा में। यानी कि कंसेप्ट यहाँ से समझना है कि दोनों अगर सेम हाथ हो गया तो आप बोलिएगा घाटा में है, दोनों अगर सेम हाथ हो जाए यानी लेफ्ट लेफ्ट है तो घाटा में है। कहने का मतलब बायां हाथ और दूसरा भी हमारा बायां ही है तो घाटा में है। यानी कि आपके क्वेश्चन में दो बार बायां का जिक्र करेगा तो आप बोलिएगा वो घाटा में आएगा, माइनस में आएगा। दो बार दाहिना का जिक्र कर दिया तो आप बोलिएगा वो घाटा में जाएगा। अगर एक बार हमारा बायां और दूसरी बार दायां का चर्चा कर दिया तो बोलिएगा ये फायदा में है, और एक बार दाहिना और दूसरा बार हमारा बायां का चर्चा कर दे तब भी बोलिएगा आप फायदा में रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा इस कंसेप्ट को कि दोनों हाथ अगर बायां हो गया तो लॉस और दोनों हमारा हाथ अल्टरनेट हो गया तो फायदा में रहेगा। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग सवाल पे आ रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा। आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि दोनों हाथ एक जैसा नहीं होना चाहिए, बायां है तो उसका दाहिना होगा तभी वो लाभ में रहेगा। तो सवाल क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला से ही रिलेटेड है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से बोला तो आप समझ जाइएगा डायरेक्ट एक से बोल रहा है, एक ए से आगे की ओर बोल रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वां अक्षर के बायां 5वां अक्षर कौन सा होगा? आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं हम। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वां अक्षर के बायां 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप बोलिएगा क्या? जो इस क्वेश्चन में चर्चा किया है फर्स्ट बार बायां और सेकेंड बार भी बायां, और आपको हमने अभी कंसेप्ट बताया है कि एक आदमी का दोनों बायां हाथ घाटा कर देगा तो क्या करना है? दोनों बायां बोला है तो ये सवाल में माइनस तो होगा ही, लेकिन किस में क्या माइनस होगा? तो बड़ा वैल्यू जो रहेगा उसमें छोटा वाला वैल्यू माइनस होगा। या फिर हम लोग ये भी समझे कि पहला जो वैल्यू बोलेगा, पहला बार बायां बोला है 8, तो पहला बार जो बोलेगा उसमें से बाद वाला घटाएंगे, यानी 8 में से हमारा 5 घट जाएगा। यानी कि दो बार बायां यानी लेफ्ट लेफ्ट का चर्चा किया है तो आपने बोला है कंसेप्ट माइनस होगा, तो क्या होगा? दो बार लेफ्ट लेफ्ट है तो 8 में से 5 घटाएंगे यानी कि 3 आ जाएगा। और 3 नंबर अल्फ़ाबेट में हमारा क्या होता है? तो आप बोलिएगा 3 नंबर में सी होता है, जैसे 1 2 3, यानी कि तीसरा हमारा लेटर कौन सा होगा? तो सी आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दो बार बाएं का चर्चा किया है तो आंसर हमारा सी हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल में आए तो अंग्रेजी वर्णमाला ही रहेगा। इसमें बाएं से 8वां बोला है और इस जगह हम लोग क्या कर देते हैं? बायां को क्या बना देते हैं? तो इस जगह हम लोग बायां को दायां बना दें, दायां बना देते हैं। तो दायां बना देने के बाद बोलिए दायां से 5वां अगर हो जाएगा अब, तो अब क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, बायां बोला है दायां, बायां बोला है 8वां और फिर बोला है दाहिना, तो आप तो बोलिएगा ये तो प्लस में होगा। तो क्या होगा प्लस? तो 8 और फिर हमारा आर है
तो आपको हमने बोला पहले जो चर्चा रहेगा उसके बाद जो चर्चा है वो जुड़ेगा, जोड़ दिए 8 5 13 और 13वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, तो 13वां अक्षर हमारा एम होता है। तो आपका आंसर इस तरह से, इसका आंसर एम हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगला सवाल पे, तो अगला सवाल में इसी तरह से आपसे बोल दे, अगला सवाल हम लोग फिर लिख ही दे रहे हैं, या फिर आप लोग अगर ये लैंग्वेज समझ गए होंगे तो हम एक बार डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि लेफ्ट राइट का पोजीशन दे रहे हैं, आपको आंसर बोलना है कि क्या होगा। तो बोल दे क्या आपसे सवाल में, लेफ्ट से 13 नंबर और राइट चला जाएगा 6 नंबर, तो क्या आंसर होगा। तो आप बोलिएगा लेफ्ट और राइट का चर्चा है तो फायदा में रहेगा, और फायदा में रहेगा तो क्या रहेगा 13 + 6 19वां, और ये हमारा लेफ्ट से पोजीशन स्टार्ट हुआ है, पहले लेफ्ट लिखें तो 19वां में हमारा होता है एस, तो आंसर हमारा एस हो जाएगा।